पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्स धम्मे सयामणो। परमात्मा परम वंदनीय, परम स्तवनीय, परम श्रद्धेय, परम आराध्य भगवान महावीर की जन्म जयंती का प्रसंग, जन्म कल्याणक दिवस का अवसर, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन, आज से संभवतः लगभग 2622 वर्ष पूर्व एक शिशु ने सिद्धार्थ और त्रिशला के वहाँ त्रिशला की कुक्षी से जन्म लिया था, प्राकट्य हुआ था। गर्भावस्था में भी शिशु रहता है, तब एक सीमा तक वह अप्रकट सा रहता है, और जब जन्म होता है तब जो अप्रकट था वह प्रकट हो जाता है। इसलिए यह जन्म एक प्रकार का प्राकट्य का अवसर होता है। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 और विक्रम पूर्व 542 और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। यह जन्म और मृत्यु हमारी सृष्टि में चलते रहते हैं। आज तक कितने 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 मनुष्यों ने जन्म लिया है, और जिन्होंने जन्म लिया है वे अवसान को भी प्राप्त हुए हैं अथवा हो जाने वाले हैं। तो जन्म और मृत्यु का एक जोड़ा है। जन्म अकेला नहीं आता है, मानो कि वह मृत्यु को भी पीछे साथ में लेकर आता है। इसलिए जन्म लेने वाले प्राणी का समय आने पर देहावसान भी हो जाता है। भगवान महावीर ने भी जन्म लिया और उनका भी आखिर प्रभु का महाप्रयाण भी हो गया। 2550वां निर्वाण वर्ष का भी उपलक्ष्य है, और एक सीमा तक यह 2550वां वर्ष भी एक मनाने के रूप में निर्धारित है, हमने भी निर्धारित कर रखा है। तो 2550 वर्ष लगभग अंदाज पूर्व भगवान महावीर विद्यमान थे। महापुरुष दुनिया में आते हैं और वे कुछ देने वाले देते हैं, देकर चले जाते हैं। आज भगवान महावीर तो हमारे सामने यूँ स्पष्ट सदेह रूप में नहीं हैं, परंतु जैन आगम हमारे पास उपलब्ध हैं। अनेक ग्रंथ हमें प्राप्त हैं और अनेक संत हमें प्राप्त हैं, और जैन शासन में भी अनेक पंथ भी
विद्यमान हैं। इतने ग्रंथ हैं, आगम जैसे ग्रंथ। कोई स्वाध्याय करने वाला हो, स्वाध्यायशील आदमी, तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और साथ में एक ग्राहक बुद्धि से पढ़ा जाए तो ग्रंथों से कितना ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है। आज जैन शासन में भी, और जगह भी संत मिल सकेंगे, जैन शासन में भी कितने संत हैं। संतों के उपदेश से सन्मति प्राप्त होती रहे। सन्मति, हमारे कई संत हैं वो सन्मति शिक्षण कक्षा से भी जुड़े हुए हैं, जिनकी क्लास भी ऐसे चला करती है। तो सन्मति, संतों से सन्मति प्राप्त हो जाए। भगवान महावीर तो खुद सन्मति ही थे। तो सन्मति प्राप्त हो, अच्छे ज्ञानी संतों के पास कुछ सुना जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, तो संभव है सन्मति, सद्बुद्धि, सज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ग्रंथ हैं, संत हैं, और पंथ भी अनेक हैं। अनेक लोग अलग अलग पथों पर, पंथों पर चलने वाले होते हैं। कई बार अनेक पंथ एक जगह जाकर के मिल जाते हैं, मंजिल एक हो जाती है। अब अहमदनगर से बीड़ जाना है, संभवतः मार्ग तो अनेक हैं, पर कोई रास्ता ले लो, कई रास्ते फिर आखिर वो एक जगह मिल जाते हैं। तो पंथों में मतभेद भी होते हैं, हो सकते हैं, अभेद भी हो सकता है। हम भेद को भी देख सकते हैं और अभेद को भी देख सकते हैं। भेद को देखना शुरू करें, भेद करते जाओ तो व्यवहार नए, 7 नए हैं, नैगम संग्रह व्यवहार। व्यवहार का काम तो भेद है, भेद 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 में भेद। संग्रह नए की दृष्टि से चले तो अभेद 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 भी दिखाई दे सकता है। तो यह भेदा भेद अनेकांत की बात साध्वी वरिया ने प्रस्तुत की। तो अनेकांत में भी देखें भी तो भेद भी है, अभेद भी। भेद भी एक सच्चाई है, तो अभेद भी सच्चाई हो सकती है। हम अनेकांत के दृष्टिकोण को रखें। दृष्टिकोण हमारा अनेकांतवादी हो जाए भी किस अपेक्षा से क्या बात कही गई है, इस अपेक्षा से यह बात है और इस अपेक्षा से यह बात है। गुरु जी थे तो थोड़ा सर्दी का समय बीत गया और ये अप्रैल मई का समय आ गया था लगभग। तो जिस कमरे में वो पहले रह रहे थे उस कमरे को छोड़ दिया और दूसरे कमरे में प्रवास करने लग गए। तो कई शिष्य आसपास थे। बाद में गुरुजी ने आगे विहार भी कर दिया, पर उस कमरे को छोड़ दिया और कई दिन दूसरे कमरे में प्रवास किया। तो गुरुजी तो आगे फिर बढ़ गए, विहार कर दिया। अब शिष्यों ने सोचा, रे गुरुदेव ने यह कमरा छोड़ा था, यह कमरा अशुभ है, अब इसमें नहीं रहना चाहिए। कि गुरुदेव ने छोड़ा था, कई दिन रहे, फिर छोड़ दिया, दूसरे में आ गए, रहने लग गए। तो लगता है यह कमरा अशुभ है, इस कमरे को बंद करो, ताला लगाओ, इसमें नहीं, अशुभ कमरा है, यह तो नहीं जाना है। कमरे को बंद कर दिया कि इसमें कोई नहीं रहेंगे। गुरुदेव ने छोड़ दिया, लगता है अशुभ कमरा है ये। तभी वो उपाश्रय में यूँ कमरा तो बंद हो गया। आखिर भी बात और संत आए भी कि इस कमरा अशुभ कमरा है, गुरुजी ने भी छोड़ दिया, इसमें नहीं रहना। आखिर बात गई गुरुजी के। गुरुजी क्या बात हुई, हमारे गांव में जो उपाश्रय है तो उस कमरे को अशुभ घोषित कर दिया गया है क्या? हमने तो लोगों ने बनाया था,
कमरा अशुभ कैसे हो गया? क्या कोई डर है, भूत है, क्या है? कमरे को बंद कर दिया गया है। गुरुजी ने कहा मैंने तो कभी कहा नहीं अशुभ है। कि नहीं, संत कह रहे हैं कि आपने उसको छोड़ दिया था, दूसरे कमरे में चले गए थे, इसलिए कमरा खराब होगा, तभी छोड़ा होगा आपने। तब गुरुजी ने कहा रे खराब की कोई बात नहीं है। उस कमरे में पश्चिम की धूप आया करती थी, दक्षिण की भी धूप आती, पश्चिम का खुला था, खिड़कियां तो धूप अच्छी आती। मैं सर्दी में वहां रहा था। जब ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैं रहा तो मुझे ठंड लगती, तो उस कमरे में धूप आती पश्चिम से, दक्षिण से, तब मैंने उसमें प्रवास किया। बाद में अप्रैल मई में पश्चिम की धूप स्वाती नहीं थी, तब मैं दूसरे कमरे में। कमरा अशुभ नहीं है, मौसम के अनुसार मैंने कमरे को चेंज किया था। तो अनेकांत है। सर्दी के दिनों में वह कमरा गुरुजी के लिए ज़्यादा अनुकूल था, गर्मी में दूसरा कमरा अनुकूल हो गया। यह अनेक किसी अपेक्षा से एक बात है और अन्य अपेक्षा से कोई दूसरी बात हो सकती है। तो हम दृष्टिकोण को दुराग्रह वाला न बनाएं, अनाग्रह। भी सही बात क्या, मूल दृष्टि है क्या? नय हैं, एक नय से यह बात ठीक है तो दूसरे नय से यह बात ठीक हो सकती है। तो नित्यानित्यवाद, जैनिज्म, जैन दर्शन कहता है एक ही पदार्थ में नित्यता भी है और उसी पदार्थ में उसी समय अनित्यता का धर्म भी है। तो दोनों एक साथ हैं। आदीप माव्योम समस्वभावम साद्वाद मुद्रा नति भेद वस्तु तन्नित्य में वैक मनित्य मन्य दितित्वदाज्ञा द्विषताम प्रलापहा। कि दिए से लेकर आकाश तक सारे पदार्थ स्वम स्वभाव वाले हैं, यानी दिया भी नित्य अनित्य दोनों है और आकाश भी नित्य अनित्य दोनों है। आकाश नित्य लगता है, उसमें भी अनित्यता का धर्म है। दिए की लौ अनित्य लगती है, वहाँ भी नित्यता का धर्म भी है। सापेक्ष बात है। अब एक दृष्टि से देखें तो संभवतः आकाश नित्य इसलिए कि उसमें वो प्रधानता है, प्रधानता स्थूल रूप में प्रधानता है, वो नित्यता की है। दिए में वो प्रधानता अनित्यता की है। हमारे संत लोग साध्वियाँ भी बैठे हैं नित्य अनित्य को, कि दिया और आकाश है, कि आकाश है वो एक द्रव्य है, आकाश शास्त्री का एक द्रव्य है, दिया एक पर्याय है। तो दिया चूंकि पर्याय है, वहाँ अनित्यता की संभवतः प्रधानता है। आकाश शास्त्री का आकाश एक द्रव्य है, तो वहाँ द्रव्य नित्यता की प्रधानता है। तो प्रधानता और गौणता को संभवतः ध्यान में लेने से भी यह आदीप माव्योम समस्व भावम, कि जिन्होंने आकाश को नित्य कहा है, हम यूँ समझे चूंकि आकाश शास्त्री का ये द्रव्य है, द्रव्य में वो द्रव्य की प्रधानता है। दिए की लोभ एक पर्याय है, वहाँ वो अनित्यता की प्रधानता है। इस प्रकार मैंने थोड़ा मनन मेरे मन में आया, यह बात यूँ कि कहने वालों ने नित्य कहा है, तो उन्होंने अपने उस द्रव्य धर्म के हिसाब से, मुख्यता के हिसाब से नित्य कहा हो सकता है। लोक को पर्याय धर्म की अपेक्षा चूंकि प्रधान है, इसलिए उसको अनित्य कहा हो सकता है। पर वैसे दोनों में नित्य है तो अनित्यता भी किसी रूप में है। अनित्य है तो उसके परमाणुओं की नित्यता भी, परमाणु में नित्यता भी है। अब यूँ हम अनेकांत में के संदर्भ में अनेक चीज़ों को विश्लेषित कर सकते हैं। एक कर्मवाद है। भगवान महावीर, यानी भगवान महावीर और जैनिज्म कह दें, जैन दर्शन को ले लें हम, भगवान महावीर को तो साक्षात हमने देखा या नहीं देखा पता नहीं। अब हो सकता है कि जब भगवान महावीर विद्यमान थे तब हम में से कोई उस समय वहाँ उनके आसपास रहा हो, तो पता नहीं हमको।
इसलिए देखा या नहीं देखा कहना कठिन है। या हम में से कोई देव रूप में पहले था और भगवान महावीर का समवसरण जुड़ता तो हम में से कोई देव रूप में उनके पास कोई आया हो, दर्शन किया हो, वाणी सुना हो, तो भी हमें पता नहीं है। इसलिए भगवान महावीर को देखा या नहीं देखा कहना कठिन है। तो जैन आगम, जैनिज्म जो हमें प्राप्त है, हम उसके आलोक में बात करें तो यह जैनिज्म का एक सिद्धांत है आत्मवाद, कि आत्मा स्थायी है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। छिपकली की पूंछ मान लो कट गई, पूंछ अलग है बाकी शरीर अलग है, इसका मतलब आत्मा कट गई? ऐसा नहीं, आत्मा नहीं कटी है, शरीर कटा है, आत्मा तो अखंड है, ठेठ तक आत्मा संभवतः एकाकार है, वो नहीं कटती है। तो आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, अदाह्य है, अच्छेद्य है, अस्वस्य है, अक्लद्य है, भिगोया भी नहीं जा सकता। तो आत्मवाद, आत्मा की लंबाई चौड़ाई कुल कितनी, कि आत्मा एक आत्मा, हम में से एक आदमी की आत्मा पूरी फैल जाए, पूरे लोक को कवर कर सकती है। पूरे लोक में आकाश पाताल सारे के सारा जो लोक है, 14 रज्जु परिमाण, पूरे लोक में एक आदमी की आत्मा फैल सकती है। संकुचित होती है तो कुंथु से भी छोटा शरीर मिले उसमें भी आत्मा बिल्कुल सिकुड़ सकती है। यह एक आत्मा की मान लो परिणति है, एक शक्ति है, वो प्रसारित भी हो सकती है, विकचित भी, विकोचित भी हो सकती है और संकुचित भी हो सकती। यह आत्मवाद का एक सिद्धांत है। जैन दर्शन कर्मवाद को भी मानता है। अभी मुख्य मुनि महावीर ने कर्मवाद पर प्रकाश डाला, वर्णन किया। तो कर्मवाद भी सिद्धांत है। हम एक एक आदमी का कर्मवाद के संदर्भ में विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे इतने संत हैं, हम एक एक संत का कर्मवाद के संदर्भ में प्रयास करें एक अनुमान से कि योगेश में कर्मों की क्या स्थिति है, कुमार समण जी में क्या स्थिति है, दिनेश जी में क्या है, मुख्य मुनि में क्या। एक एक मुनि का हम 8 कर्मों के आलोक में यूँ विश्लेषण करें तो हम संभवतः प्रयास कर सकते हैं कि किस साधु के कौन से कर्म का क्रियोपशम उदय अभी चल रहा होगा। अंदाज ये हम कर्मों के आलोक में विश्लेषण कर सकते हैं। एक साधु है मान लो, अब बड़ा बुद्धिमान है, मेधावी है, पढ़ने में बहुत जल्दी बात को ग्रहण करने वाला है, प्रस्तुति भी बहुत बढ़िया कर सकता है, बात को बहुत जल्दी पकड़ता। इसका मतलब है उसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम ठीक है, अच्छा है, तब इतनी मेधाविता है, बहुश्रुतता है, ग्राहकता है। अब एक साधु मान लो कि वो तो सीख ही नहीं सकता, तो एक दिन में 3 श्लोक भी सीखना कहना मुश्किल है कि तत्व ज्ञान की बातों को समझो कि मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता, क्या तत्व ज्ञान की ये बातें हैं। और ऐसे भी मंद बुद्धि है मान लो, इसका मतलब उसके ज्ञानावरणीय का थोड़ा ज़्यादा उदय है उस साधु की अपेक्षा से। एक साधु बड़ा शांत है, लगभग प्राय प्राय गुस्सा कभी देखने को नहीं मिलता, बड़ा मिलनसार है, विनम्र है, बड़ा संयमी है। इसका मतलब मोहनीय कर्म का अच्छा क्रियोपशम है। एक को गुस्सा आ जाता है, थोड़ा अहंकार भी लग रहा है, यानी थोड़ा उदय है इसके इस रूप में। यो हम एक साधु है, शरीर इतना विजर न लगे संतों को, इतना सक्षम है, कितना ही श्रम करा लो, लंबा बियार करा लो, जरूरत हो तो 20-25 किमी भी और भी ज़्यादा चल लें, इतना सक्षम है शरीर। श्रम कराओ, दिन भर काम कराते रहो, काम कर देंगे, कोई खास थकान नहीं, टाइम है तो सो गए, वरना काम करते रहते हैं। कि गर्मी है, हवा नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे हैं बिना। इतना शरीर सक्षम है, नजर न लगे किसी भी संत को। इसका मतलब है
क्योंकि साता वेदनीय का और का अच्छा एक उदय ठीक है, तब इतना है। कोई साधु मान लो अक्षम हो गया, ज़्यादा चल नहीं पाता, अब ज़्यादा श्रम भी नहीं कर पाता, बीमारियां हो गई, इसको अब असात वेदनीय का इसके उदय हो रहा। यूँ हम कर्मवाद के आलोक में एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का भी किस कर्म का उदय क्षयोत्सव आदि चल रहा होगा, यूँ विश्लेषण कर सकते हैं। जैनिज्म में पुनर्जन्मवाद का भी सिद्धांत है। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है जब तक मोक्ष न हो जाए। ये आत्मवाद से जुड़ा हुआ कर्मवाद है और आत्मवाद से जुड़ा हुआ यह पुनर्जन्मवाद है। नियतिवाद की बात है कि नियत, हम तो पुरुषार्थवाद को मानते हैं, तो नियतिवाद को कैसे माने? पुरुषार्थवाद अच्छा है, पुरुषार्थ करो। हमारे आगम वांग्मय में उत्थान कम्म बल वीर्य पुरुष का आता है, परंतु पुरुषार्थ की भी सीमा है। पुरुषार्थ असीम नहीं हो सकता। असीम कैसे नहीं हो सकता? कोई आसाधना न हो, तीर्थंकर भगवान भी विराजमान हो जाएं, आसाधना न हो, अभव्य को भव्य बना देना तीर्थंकर भगवान के भी वश की बात नहीं है। किसी अजीव को जीव बना देना किसी वैज्ञानिक के वश की बात संभवतः नहीं कि अजीव को जीव बना दे। अजीव के परमाणु अजीव ही रहेंगे। तो अजीव को जीव बनाना है, अभव्य को भव्य बनाना है, या पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता। वो कभी मैंने वो पढ़ा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो पढ़ा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक सापेक्ष बात एक सीमा तक तो हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, पर मैं पूछना चाहूँगा महाशय, अभव्य को भव्य बना दो, नथिंग इज इम्पॉसिबल है, इसको पॉसिबल कर दो, अभव्य को भव्य बना दो। तो यह नथिंग इज इम्पॉसिबल है, वो एक सीमा तक सही हो सकती है, बाकी अंतिम सीमा तक सही नहीं हो सकती, ऐसा लगता है। तो यूँ हम यह जैनिज्म में पारिणामिक भाव आता है, तो यह पारिणामिक भाव है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, यह अनादि पारिणामिक भाव है। हमारे संत लोग साधियाँ हैं, यह अनादि पारिणामिक भाव है। मेरा ऐसा मनन करने से संभावित निष्कर्ष है, यह अनादि पारिणामिक नियतिवाद है। इसको कोई बदला नहीं जा सकता, नियत है। तो अनादि पारिणामिक जो भाव हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व है, ये नियतिवाद के मानो उदाहरण हैं। इनमें कहीं कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो नियतिवाद का अपना एक व्यवस्था क्रम हो सकता है, पुरुषार्थवाद की अपनी सीमा है। नियतिवाद के पीछे कोई ये सोच ले जो होना है सो होगा, मैं क्यों करूं, मैं क्यों दीक्षा लूं, मोक्ष होना है तब हो जाएगा, मैं क्यों तपस्या करूं, क्यों शुभ योग में जाऊं, मेरे ख्याल से यह चिंतन बढ़िया नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए, वो करना है। नियति के भगवान महावीर के लिए भगवान ऋषभ ने घोषणा कर दी मरीचि के लिए कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो कोई कह दे ऋषभ प्रभु ने घोषणा कर ही दी, अब मरीचि को क्या जरूरत है साधना करने की? साधना तो जैसी विधि है वो यथासंभव अपेक्षित है। तो नियतिवाद के संदर्भ में पुरुषार्थ को छोड़ देना यह समझ में आने वाली बात नहीं है। हमारे कोई नियतिवाद के बहुत यूँ भक्त या मानने वाले कोई व्यक्ति मिल जाए तो नियतिवाद को मानने वाले हैं, आसाधना किसी की न हो, कि भोजन के लिए वहाँ क्यों गए, भोजन के जगह में क्यों गए, नियति में है तो खाना पेट में आ जाएगा, भोजनालय में क्यों गए? आप तो नियतिवाद को मानने वाले हैं, आना है तो खाना जीवन में पेट में आ जाएगा, जाके पुरुषार्थ क्यों किया? तो यह नियतिवाद यहाँ स्थूल दृष्टि से काम नहीं आता। भोजनालय में जाना होगा लोगों को, यानी यहाँ खाना लेना होगा तब जाएगा पेट में, अपने आप थोड़ा ही यूँ पेट में खाना आ जाए। तो पुरुषार्थ को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी को भाग्यवाद को भी जानना तो चाहिए, वो जानने योग्य तो है कर्मवाद भाग्यवाद, पर कर्तव्य है वो पुरुषार्थ है।
तो पुरुषार्थ कर्तव्य है और कर्मवाद ज्ञातव्य है, और ज्ञातव्य है, और साथ में प्रेरणा लेकर के पाप से बचने का भी पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तो भगवान महावीर की यह जन्म जयंती और इधर निर्वाण वर्ष का प्रसंग। अब आज यहाँ तो हम लोग केवल तेरापंथी जैन श्वेतांबर के ही ये साधु साधियाँ हम लोग हैं, अन्य संप्रदाय के तो कोई जामखेड़ में पता नहीं कोई हैं कि नहीं होंगे नहीं, वरना बड़े शहरों में तो कई बार अनेक संप्रदायों के साथ में बैठते हैं, साथ में प्रोग्राम में सहभागी बनते हैं। और आज भी दिल्ली जैसे शहर में कोई संयुक्त इस प्रकार का प्रोग्राम और भी शहरों में गांवों में कहीं हो सकता है। तो जैन शासन भगवान महावीर का जहाँ नाम है कि वहाँ किस बात का मतभेद है? और मतभेद तो मान लो सा मुख वस्त्र का कोई रखे कोई न रखे, कपड़ा कोई रखे कोई न रखे, मूर्ति पूजा को कोई माने कोई न माने, यहाँ तो मतभेद हो सकते हैं। पर भगवान महावीर का नाम है तो दिगंबर हो या श्वेतांबर, थानकवासी हो या तेरापंथी, महावीर तो हम सब के ही हैं। इसलिए महावीर के नाम पर हमारी मानो एकता है। तो महावीर जयंती का दिन है, वो एक हमारी एकता को प्रकट होने में निमित्त बनने वाला दिन भी हो सकता है। और यह भी देखो जामखेड़ जैसा क्षेत्र, और जहाँ तेरापंथी तो कोई परिवार है कि नहीं, शायद नहीं हो, है कि नहीं, अन्य जैन हैं, प्रोग्राम तो यहाँ भी हो रहा है। अन्य जैनों ने भी, लोगों ने भी कितना हमारा कब से वो संपर्क में भी आ रहे हैं, प्रोग्राम की रूपरेखा तैयारी, और आज भी जुलूस में और में इतना सारी व्यवस्था का। तो तेरापंथी न भी हो, पर वो भी एक तरह की एकता मान लो, कुछ भी मान लो। तो यह है, इधर आनंद ऋषि जी महाराज का फोटो है, इधर हमारा। तो यह ठीक है कि जैन शासन में भी समुचित रूप में यह सौहार्द का भाव, समुचित रूप में मैत्री भाव बना रहे। तो मतभेद हो सकते हैं, परंपराओं में मान्यताएं अलग अलग हो सकती है, तो जहाँ महावीर का नाम है, जैन शासन का नाम है, अहिंसा आदि की बात है, वहाँ हम एक भी रह सकते हैं। तो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस का प्रसंग, आज जैन समाज है, बच्चे हैं। अब बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, साथ में धर्म की यह ज्ञानशाला पाठशाला, वहाँ भी उनको अच्छा प्रशिक्षण मिलता रहे, बच्चों में अच्छे संस्कार रहें, यह नशे में न जाएं, ड्रग्स है, ड्रिंकिंग है और कोई ऐसी नशीली चीज़ें हैं, इनके सेवन से भी बच्चे बचे रहें। यानी गलत संस्कारों में, गलत आदतों में बच्चे न जाएं। यह नॉन वेज जैसी चीज़ों के संपर्क, कहीं होटल में आप लोग ठहरो, कोई बच्चे हॉस्टल में ठहरे, कभी हॉस्पिटल में भी जाना पड़ जाए, कि नॉन वेज से यथासंभवतया वो बचने का एक लक्ष्य रहे। कि होटल में गए हैं, ठहरे भी, वहाँ भोजन कैसा है, नॉन वेज है कि वेज है कि दोनों है, क्या है, कहीं नॉन वेज का मिश्रण तो नहीं हो जाए, नॉन वेज भोजन न आ जाए खाने में। तो यह एक सामान्य एक जागरूकता, अरे भी हमारी जैन शासन की एक संयम की बात है। यह नॉन वेज वेज है, हम इसको हिंसा अहिंसा की दृष्टि से भी विश्लेषित कर सकते हैं। नॉन वेज वेज है, वो भक्षा भक्ष्य की दृष्टि से भी एक विचारणा हो सकती है। नॉन वेज वेज स्वास्थ्य अस्वास्थ्य के संदर्भ में भी चर्चा का विषय बन सकता है। और मुख्य विषय है कि हिंसा अहिंसा की जो दृष्टि है, तो यह हम नॉन वेज से संयम की बात भी होती है। वो एक जैन समाज के लोगों में नशा मुक्त रहने का और यह नॉन वेज से बचने का मनोभाव पुष्ट रहे। जैन है तो नवकार मंत्र का जप होता है या नहीं? जो नमोकार धारो, जैन का एक लक्षण है, नवकार मंत्र का जप करने वाला है, वो जैन होने का एक लक्षण है। तो वह हमारे बच्चों में और में संस्कार
नवकार मंत्र का जप का भी होना चाहिए। तो भगवान महावीर से यह संबद्ध जैन शासन है। कितने आचार्य यहाँ हुए हैं और भगवान महावीर के इस जैन शासन में आचार्य भिक्षु आज से करीब 264 वर्ष पहले इस तेरा पंथ के शुभारंभ में उनका योगदान रहा। आचार्य भिक्षु हुए, उनके उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा में आचार्य श्री तुलसी हुए। आनंद ऋषि जी महाराज और आचार्य श्री तुलसी जी ये ऐसे समकालीन भी रहे हैं। आचार्य श्री तुलसीकार आनंद ऋषि जी महाराज का दिल्ली में मिलना भी हुआ था। ठेठ दिल्ली में आनंद ऋषि जी महाराज जहाँ विराजित थे, आचार्य श्री तुलसी ऊपर पधारे, संभवतः उनसे मिले। बाद में आनंद ऋषि जी महाराज नीचे पधारे आचार्य तुलसी को छोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए, जो भी था। तो यह यानी मिलन भी हुआ है। और शिव मुनि जी, आचार्य श्री शिव मुनि जी से भी हमारा अनेक बार मिलने का प्रसंग आया है, काम पड़ा है। तो ये मिलना जुलना ठीक है, जब मौका मिले मिलना हो जाए। सबसे मूल बात है अपनी साधना अच्छी चले, अहिंसा, संयम और तप, इसकी आराधना साधना अच्छी किसी भी संप्रदाय में हो। अध्यात्म और एकसाय का भाव वो होना जरूरी है। मोक्ष में जाना होता है आत्मा को, तो संभवतः ये नहीं देखते ये मुख भस्त्रिका के रूप में साधना की थी या बिना मुख भस्त्रिका वाले के रूप में साधना की थी। कपड़े कैसे पहने हुए थे, चोलपट्टा ऊंचा था नीचा था, मुख भस्त्रिका चौड़ी थी लंबी थी, यह देख करके मोक्ष में संभवतः प्रवेश नहीं मिलता। वहाँ एकसाय हो गया और केवल ज्ञान हो गया। उसके बाद किसी देश में रहा हो, किसी वेश में रहा हो, चाहे अवेश अचल रूप में रहा हो, कि केवल ज्ञान जिसको हो गया है और सारी बातें बिल्कुल गौण है, बस केवल ज्ञान हो गया, अब जीवन पूरा हो रहा है, अब मोक्ष का द्वार उसके लिए खुला है। तो कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे, कसाय मुक्ति ही अपने आप में एक मुक्ति का मूल, एक आधार बन सकता है। तो आचार्य श्री तुलसी और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो एक जैन आचार्य श्री तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैन आगमों के जो संपादन अनुवादन का कार्य किया, हमारे संतों को सबको पता है। यानी अमोलक ऋषि जी महाराज जो हुए, ऋषि अमोलक ऋषि जी, उनकी आगम 32 थी। संक्षेप में वो पहले हमारे थोड़ा वो आगम पढ़ने में और में कल्प में जैसा भी पढ़ने में अमोलक ऋषि की आगम 32 थी। वो मुझे भी याद है, उसको उसके द्वारा स्वाध्याय का काम होता। बाद में अब तो हमारे इतने आगम बहुत व्याख्या वाले भी काफ़ी हो गए हैं। तो ये आगम का जो कार्य है, यह महाराष्ट्र की एरिया और महावीर जयंती इसी एरिया के थोड़ी दूरी में, महावीर जयंती के दिन औरंगाबाद में उधर आचार्य श्री तुलसी ने वो विक्रम संवत 2012 में महावीर जयंती का प्रसंग आया, तब संभवतः आगम संपादन कार्य के वो घोषणा की थी। वो महाराष्ट्र के एरिया और औरंगाबाद का प्रसंग है। तो आज भी महावीर जयंती का ही दिन है। तो यह जैन आगमों के संपादन अनुवादन का कार्य जो आचार्य श्री तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आदि के द्वारा जो हुआ है, अभी भी कार्य वैसे हो रहा है। तो वो महावीर जयंती के दिन जो घोषणा हुई थी, आज महावीर जयंती और उसी महाराष्ट्र में पुणे महावीर जयंती है। तो ऐसे भगवान महावीर का यह जन्म दिवस जैन शासन के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है। अब गुरु परंपरा अलग अलग हो सकती है, गुरु गणेश के अनुयायी हों या गुरु भिक्षु के अनुयायी हों, हमारे गुरु अलग अलग हो सकते हैं। गुरु गणेश के अनुयायी, गुरु भिक्षु के, गुरुदेव तुलसी के, औरों के भी अनुयायी हो सकते हैं। ये हमारी गुरु परंपराएं हैं। तो हमारे गुरुओं से जो ज्ञान मिले, अच्छा ज्ञान हम लेने का प्रयास करें, उनके अच्छे पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें और अपनी आत्मा का उद्धार हो, कल्याण हो, ऐसा पुरुषार्थ हम करते रहें। तो परम प्रभु महावीर 24वें तीर्थंकर हुए और
ऐसे महान पुरुष जो परमात्मा पद को प्राप्त हो गए, उस उनका जीवन काल लगभग ये 72 वर्ष 72 जितना भी लगभग का जीवन काल, करीब 30 वर्ष गृहस्थ जीवन के, करीब 30 वर्ष केवल ज्ञान होने के बाद के, लगभग 12.5 अंदाज लगभग वर्ष वो मुनि के रूप में साधना काल के, यूँ लगभग 72 72 लगभग जो भी उनका जीवन काल रहा, बहुत लंबा जीवन काल उनको नहीं मिला। वो हम कहते हैं भी कि दीर्घ जीवी बने, हालांकि उसका अपना कोई उसको काटा, बात को काटा नहीं जा रहा है। तो भगवान महावीर को सुदीर्घ जीवी कहने में संकोच है। उनको 80 भी नहीं आए थे, लगभग 72 में पधार गए। इसका मतलब जीवन काल थोड़ा होने पर भी काम मोटा आदमी कर जाए, काम बड़ा कर जाए, तो थोड़े ज़्यादा लंबा जीवन काल किसी का न हो तो भी काम थोड़े काल में भी बढ़िया कर दिया तो आदमी स्मरणीय बन सकता है, अनुकरणीय बन सकता है, अनुसरणीय बन सकता है, श्रद्धेय बन सकता है। तो तीर्थंकरों की अपनी व्यवस्था है, बहुत लंबा जीवन काल उनका नहीं, परंतु वे इस धरती पर पधारे, जन्म लिया उन्होंने, साधना की, और कितना क्या उन्होंने किया होगा, आखिर उनका निर्वाण भी हो गया। तो आज उनके जन्म का प्रसंग है, जन्म कल्याण का प्रसंग है। तो परम प्रभु, परम श्रद्धेय, परम आस्था के केंद्र भगवान महावीर की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। हमारे इतने संत हैं, साध्वियाँ हैं, हमारे साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी जो साध्वी प्रमुखा जी हैं, वे तो हमारे साथ जामखेड़ नहीं पधार सके, वो संभवतः पीछे से आ रहे हैं। उधर पूना से वो बाद में रवाना हुए, कुछ पैर की समस्या के संदर्भ में। साध्वी वरिया आदि साध्वियाँ यहाँ हैं, संत भी हैं। तो हम भगवान महावीर का स्मरण करें। और भगवान महावीर ने जो ध्यान की साधना, उनकी जो ध्यान की साधना की बात है, हम थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग भी कर लें। भगवान महावीर की तपस्या और ध्यान की साधना। सावधान, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। शरीर को जितना संभव हो सके स्थिर रखने का हम प्रयास करें। शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को शिथिल करें। दीर्घ श्वास, श्वास को लंबा करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास लेते समय पेट फूले और छोड़ते समय सिकुड़े। कोई विचार नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं। लंबा श्वास।
श्वास लेते समय मन ही मन नमो, और श्वास छोड़ते समय मन ही मन सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। मानसिक जप चले नमो सिद्धाणम, श्वास लेते समय नमो और छोड़ते समय सिद्धाणम। धीरे धीरे प्रयोग की संपन्नता की ओर आए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो भगवान महावीर इधर अहिंसा की बात, आज विश्व में ये हिंसा की, युद्ध की भी स्थिति है। अब अपने अपने चिंतन विचार हो सकते हैं। अब कैसे हिंसा, दहशत, भय ये स्थितियां दूर हों, और अपना एक चिंतन का भी महत्व होता है, और उस चिंतन को किस प्रकार कि मैत्री भी रह सके, चिंतन को भी जो सही है उसको नहीं छोड़ना पड़े, न्याय भी रहे, न्याय को रखते हुए फिर कैसे मैत्री को जितना रखा जा सके। तो ये जो विश्व में आज कुछ युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, वो युद्ध की स्थितियां, ऐसी बुद्धता आ जाए, ऐसी बुद्धता, न्याय को भी रखना है मान लीजिए, अब जितना संभव हो सके उसके साथ अहिंसा को, मैत्री को कैसे जितना संभव हो सके वो जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। और भगवान महावीर की जन्म जयंती का यह प्रसंग है। इस ऐसा एक दिन आता है महावीर जयंती का जिसके प्रति एक लोगों में मानो आकर्षण है, महावीर जयंती का। तो आज हमारा जामखेड़ा में आना हुआ, और जामखेड़ा के लोगों ने भी जामखेड़ करें, जामखेड़ हैं, तो जामखेड़ नाम है, जामखेड़ बता रहे हैं, तो जामखेड़ में आना हुआ। जाम यानी याम, याम से जाम, याम जामा तिन्नी, आगम में जामा तिन्नी ब्याहिया, याम 3 याम होते हैं। कि जामखेड़ यहाँ का जैन समाज सब में खूब अच्छी धर्म की भावना बनी रहे, अच्छे संस्कार बने रहें, और ये महावीर जयंती से हमें अध्यात्म की, अहिंसा की, संयम की, तप की प्रेरणा मिले, हम आत्मोत्थान की दिशा में आगे बढ़ें, दूसरों की जितनी आध्यात्मिक धार्मिक सेवा हमसे हो सके, संभव हो सके, वो भी करने का प्रयास करें। यह हमारे लिए, हाँ 3 याम का पुस्तक में भी है, 3 बातें। ओम अरहम। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्रम वयंती तवेशु या उत्तम बम वचेरम लोगुत्तमे समणेना।